जीवन में यदि गरिमा और सम्मान से जीना है तो आपको जीतना पड़ेगा, और जीतने के लिए जीवन में आएगा कठिनाई। बाज का नाम सब सुने होंगे। एक ऊंची उड़ान के लिए प्रसिद्ध है, आसमान को छूने तक के उड़ान के लिए प्रसिद्ध है। उसका पूरा एज लगभग 70 वर्ष का होता है। जब वो बचपन में रहता है तो उसको ऊंची ट्रेनिंग से गुजारा जाता है। उसकी माँ उसे 1000 किलोमीटर ऊपर तक ले जाती है और वहां से उसे छोड़ दिया जाता है। पहले तो उसे पता ही नहीं चलता है कि हम जा कहाँ रहे हैं। बाज के जो बच्चे होते हैं उसको पता ही नहीं चलता है कि हम जा कहाँ रहते हैं। जब 2-4 किलोमीटर बचता है तो पता चलता है कि लगता है कि जंगल उंगल आ रहा है, पहाड़ वहाड़ दिखाई दे रहा है। जब 1 किलोमीटर बचता है तब उसका पंख खुलता है और जब 500 मीटर बचता है तब उसे लगता है कि अब मेरा जिंदगी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब तो हम जिंदा रहेंगे नहीं। और जब 100 मीटर बचता है तो उसकी माँ पीछे पीछे आती है और उसको जकड़ लेती है। ये कठिनाई वाला ट्रेनिंग से बाज को गुजारा जाता है और बाज इस ट्रेनिंग से गुजरने के बाद एक ऊंची उड़ान के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। लेकिन वो 70 वर्ष के एज में 40 वर्ष के जब होता है तो हर एक बाज में एक प्रकार से उसका जीवन को अंत करने का समय आ जाता है। बहुत भारी संकट, लॉकडाउन से भी ज़्यादा बहुत भारी कष्ट। होता क्या है, बाज अपनी तीनों जो हथियार है, जिसके लिए वो प्रसिद्ध होता है, जिसके लिए अपनी सपना देखता है, जिसके लिए वो शक्ति प्राप्त करता है, जिसके लिए उसको सम्मान मिलता है, वो 3 चीज होता है: उसकी चोंच, उसकी पंजा और उसकी पंख। और तीनों धोखा दे देता है। 40 वर्ष की उम्र में पंख भारी हो जाता है, सीने से सट जाता है, उसको फैलाने में उसे बहुत कठिनाई होता है, इसलिए किसी को पकड़कर खा नहीं सकता है। आप जानते होंगे कि बाज एक मांसाहारी प्राणी है और वो कितना बेग से आकर किसको पकड़ लेता है, छोटे छोटे चूहा को पता भी नहीं चलता है। अब उसको पंख भारी हो जाने के कारण उसमें उतना बेग नहीं रह पाती है। दूसरी, उसकी पंजा बढ़कर इस प्रकार से सिकुड़ जाता है कि वो किसी भी जीव को पकड़ने में बहुत परेशानी होता है, वो पकड़ाता नहीं। और तीसरी, जब वो उसकी लाइफ में क्या होता है, जब वो किसी जीव को पकड़ लेता है फिर भी उसकी चोंच आगे जाकर मुड़ इस प्रकार से जाता है कि उसको किसी चीज को खाने में बहुत परेशानी होता है, अर्थात उसको खाया नहीं जाता है। बाज के पास भी आपके 3 रास्ता है, आपके तरह 3 रास्ता है। जैसे आपको अभी बहुत सारे रास्ता दिखाई देता होगा, दूध छोड़ो ना, अब पढ़ाई लिखाई क्या करना है, अब ये करेंगे वो करेंगे, बहुत रास्ता होगा। बाज को भी 3 रास्ता होता है। पहला, या तो आत्महत्या कर दे, समर्पण कर दे कि अब मेरे पास भगवान ही ऐसा कर दिए हैं, ये तो मेरे हाथ में नहीं था, भगवान के हाथ में था।
और भगवान ही ऐसा कर दिए हैं तो हम एक काम करते हैं कि चलते हैं और मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी रास्ता होता है कि गिद्ध के तरह वो मरे हुए जीव को खा ले। और तीसरी रास्ता बहुत कठिन होता है और बहुत लेट तक बाज तीसरी रास्ता चुनता है। सुनिएगा तीसरी रास्ता की कहानी है। क्या है? बाज उस क्षेत्र के सबसे ऊंचे पर्वत पर जाता है और ऊंचे पर्वत के सबसे ऊंचे चोटी पर जाता है और सबसे पहले पत्थर के बगल में एक घोंसला बनाता है और घोंसला बनाने के बाद उस पत्थर पर मार मार के अपना चोंच को तोड़ देता है। सुनने में बहुत आसान लगता होगा। एक कांटा गलती से गड़ जाता है वो अलग बात है, लेकिन यदि आपको कह दे कि अपना पैर में अपने से इतना कांटा चुभाइए, इतना, बहुत दर्द की बात होती है। फिर भी बाज वही रास्ता चुनता है, मार मार के अपनी चोंच को तोड़ देता है। कराहता है फिर भी तोड़ देता है, इंतजार करता है कि मुझे नई चोंच आएगी, और आता भी है। उसके बाद वो अपना पंजा को भी उसी पत्थर पर मार मार के तोड़ देता है। और कोई अपना पैर को अपने से तोड़े, कोई अपना नाखून को अपने से कबाड़े, क्या उसकी लाइफ में परेशानी हो सकती है वो आप समझ सकते हैं। और वो बाज चुनता है, जब उसको इंतजार करने के बाद नया पंजा आता है तो चोंच और पंजा की मदद से अपने सारे पंख को नोच देता है और इंतजार करता है कि उसको एक नया पंख आए। और ऐसा प्रक्रिया 1-2 दिन में नहीं होता है। ये तीनों प्रक्रिया से गुजरने के लिए बाज को 150 दिन लगता है। हाँ दोस्त, 150 दिन, अर्थात 5 महीना के लगभग। और जब ये तीनों उसके साथ आ जाता है तो कहा जाता है उसको एक नई जिंदगी मिला है। और फिर वो ऊंची उड़ान भरता है, पहले से भी ज्यादा सम्मान, पहले से भी ज्यादा गरिमा, पहले से भी ज्यादा ऊंची उड़ान, पहले से भी ज्यादा साहस। और वो फिर 30 साल स्वतंत्रता से, गरिमा से, सम्मान से अपनी लाइफ को जीता है। अर्थात जीत तक जंग जारी रहेगी। भगवान भी उसी को सहायता करते हैं जो कुछ करता है। इसलिए दोस्त, हम लोग के भी कुछ करना है। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है एसपी सर, सदानंद प्रकाश। एसपी क्लासेस में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का कुछ पार्ट सीखेंगे। डिफरेंशिएशन में जो सीखे थे उसमें लॉगरिथम का यूज करने के बाद डिफरेंशिएशन बनाना है। लॉगरिथम मतलब लॉग का एक सेपरेट क्लास लेंगे जिसमें हम लॉग के बारे में बताएंगे। लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है, लॉग 100 का वैल्यू क्या होता है, वो तो सही है, क्यों होता है, जरूरी वो है। खैर, आज हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो उतना डीप में नहीं जाएंगे, बल्कि जितना ज़रूरत है उससे तो ज़्यादा जरूर जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए
कि लॉग के बाद यदि कोई m इंटू n के रूप में हो अर्थात गुना के रूप में हो तो इसे लिखा जाता है log m प्लस log n, जोड़ में ला दिया जाता है। इसे ये मत लिख देना log m प्लस n, ये गलत हो जाएगा। log दोनों में रहना चाहिए, log m प्लस log n। यदि log के बाद कोई उसकी थीटा भागा के रूप में हो, इसको थीटा समझिए, तो माइनस में हो जाता है log m माइनस log n, और उसके बाद log m टू दी पावर n रहे पावर के रूप में, तो n आगे आता है और log m हो जाता है। ये प्रक्रिया का यूज कर आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग कुछ इंतजार कर रहे होंगे कि u इंटू भी का फॉर्मूला जब डिफरेंशिएशन u इंटू भी का होता है तो u का डिफरेंशिएशन और v का गुना प्लस u का गुना v का डिफरेंशिएशन हो जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? जब आप u बटा v को देखते हैं तो u का डिफरेंशिएशन v का गुना माइनस u का गुना v का डिफरेंशिएशन बटा v स्क्वायर हो जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, इस बात को आज हम लोग समझेंगे। समझिएगा, ध्यान देना। दूसरी बात, यदि x टू दी पावर 5 है, x टू दी पावर 5 है, तो 5x टू दी पावर 4 हो जाएगा, एक कम जाएगा। ये सही है। लेकिन यदि 5 टू दी पावर x है तो x को आगे लाना, अब 5 इंटू एक्स टू दी पावर -1 करना गलत है। इससे भी आज समझेंगे, इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल। यदि x टू दी पावर x है तो इसकी प्रक्रिया ना तो इसके तरह होगा ना तो इसके तरह होगा। इसको भी आज हम लोग समझेंगे। एक होता है चर पर पावर अचर, एक होता है अचर पर पावर चर, और एक होता है चर पर पावर चर। और यदि अचर पर पावर अचर रहा तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये कितनों है कोई संख्या ही बनेगा, अचर ही बनेगा, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। ज़रूरत है चर पर पावर अचर का, ज़रूरत है अचर पर पावर चर का, और ज़रूरत है चर पर पावर चर का, और कभी कभी तो ज़रूरत पड़ जाएगा cos x cos 2x sin 2x tan 3x, मतलब अचर का चर का। ये अचर का चर है, ढेर सन गुना है। तो चर पर पावर अचर, अचर पर पावर चर, अचर पर पावर चर, और अचर का चर। ये सब को सोल्व करने के लिए, इसको हम लोग पहले कर चुके थे,
ये सबको करने के लिए लॉग का उपयोग किया जाएगा। सबसे पहले तो समझेंगे कि u इंटू वी का फॉर्मूला जो अभी हम लोग देखे हैं, u इंटू वी का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद हम लोग यहां तक चलेंगे अचर कचर तक। समझिएगा, मान लिया जाए हम y बराबर ले लेते हैं u इंटू वी, ठीक है, y बराबर ले लिए u इंटू वी। हमें डिफरेंशिएशन करना है, मतलब dy बाई dx निकालना है, ठीक है। और इसका वैल्यू आना चाहिए u का डिफरेंशिएशन v का गुना, डैश देने का मतलब डिफरेंशिएशन, इसे हम du बाई dx भी लिख सकते हैं, v का गुना, प्लस u का गुना v का डिफरेंशिएशन, मतलब u का गुना और dy बाई dx भी। समझ में आया? ऐसा लाना पड़ेगा इसको। अब ऐसी प्रक्रिया करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि यदि x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष होता है तो ये 1 आता है, क्योंकि dy dx पर x को बैठाएंगे तो सेम आ जाएगा कट के 1। यदि y का डिफरेंशिएशन होगा तो dy बाई dx पर y को बैठाएंगे तो ये सही रह जाएगा। उसी प्रकार ये भी कोई चर है, ये भी कोई चर है, तो यदि कभी ज़रूरत पड़ेगा कि u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको हम लिखेंगे du बाई dx या तो u डैश, ठीक है। कभी v का डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष तो लिखाएगा dv बाई dx या तो v डैश। बातें समझ में आ गया? अब ये सब का उपयोग करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे कि u इंटू वी का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रक्रिया है कि दोनों तरफ लॉग लेना है। लॉग लेना कब है, कब जरूरी हो जाता है? जब चर पर पावर चर हो। क्या सर? चर पर पावर चर हो, चर पर पावर चर हो, चर पर पावर चर हो, ये सब चर है ना, तो लॉग लेना है। ठीक है सर, चर पर पावर चर रहेगा, लॉग ले लेंगे। उसके बाद लॉग कब लेना है? जब यह चर पर पावर चर हो, अचर पर पावर चर हो। परेशान मत होइएगा, सबका फार्मूला बन जाएगा। अचर पर पावर चर हो, चर पर पावर चर हो, या तो फिर अचर का चर हो, जैसे साइन एक्स इंटू एक्स बटा ई टू दी पावर एक्स। ढेर सारे तो दो ही को गुना है, u इंटू भी, इसको अचर का चर में रखिए। अचर पर पावर चर हो, चर पर पावर चर हो, चाहे अचर का चर हो, क्या लेना है? लॉग। अब देखिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर
दोनों तरफ लॉग लेने पर। आप लोग यदि कुछ कहना चाहेंगे तो टेलीग्राम पर जाकर बोल सकते हैं। आपको व्हाट्सएप का सुविधा भी फ़िलहाल नहीं मिल रहा है। टेलीग्राम जाइए, ज्वाइन कीजिए, उसमें जाकर कुछ बोलना है तो बोलिएगा, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, या तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हैं। कुछ प्रश्न आपको नहीं बन रहा है तो टेलीग्राम पर आप भेज सकते हैं, उसको सोल्व करके भेज दिया जाएगा। उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए। ध्यान देना, इधर y बराबर u इंटू भी है, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log y, ये हो जाएगा log u इंटू भी। अब आपको पता है ये log y है, ये log u प्लस log भी है। मतलब जो गुना में है ना वो जोड़ में हो जाता है, ये लॉग का नियम है। और जो भाग में है वो घटाव में, जो पावर में है वो आगे गुना हो जाता है। बातें समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। आपको पता है कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। यहाँ हो जाएगा 1/y, और y का डिफरेंशिएशन है तो साथ में रहेगा dy/dx, क्योंकि इसमें दो पार्ट है, y है तो y मतलब dy/dx। उसी प्रकार इसका हो जाएगा 1/u, और u का डिफरेंशिएशन है इसलिए लिखाएगा du/dx। तो बताइए ये क्या होगा? 1/v और dv/dx। इसको आप u डैश भी लिख सकते हैं, इसको आप v डैश भी लिख सकते हैं। बातें समझ में आ रहा है? अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या करना होगा हम लोग के? y उधर गुना कर दीजिए, आपका dy/dx निकल जाएगा, y गुना हो जाएगा। क्या बचेगा? 1/u, और इसको हम u डैश भी लिख सकते हैं, प्लस 1/v, इसको v डैश भी लिख सकते हैं। ये dy/dx, y का वैल्यू रखिए। y आप किसको माने थे? y तो था u इंटू भी, y बराबर था u इंटू भी। तो क्या y के जगह पीछे बैक में जहाँ से हम लोग शुरू किए थे वहाँ पर y बराबर लिए थे u इंटू भी, और यहाँ y आ गया तो यहाँ हम रख देंगे u इंटू भी। ठीक है, अब इसे क्या लिखेंगे? u डैश बटा u, या तो 1/u इंटू यू डैश, दोनों चलेगा। यहाँ v डैश बटा v, u इंटू v इसमें गुना करेंगे तो u से u कैंसिल, v गुना होगा। तो u डैश में कौन गुना हुआ? v। तो बताइए कि यहाँ v से v कैंसिल होगा और क्या होगा? u इंटू v डैश, u इंटू v डैश। तो पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा का गुना, फिर पहला का गुना दूसरा का डिफरेंशिएशन, ये आता है फार्मूला। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि y बराबर u/v। क्या फार्मूला होता है इसका? u का डिफरेंशिएशन v का गुना माइनस u का गुना v का डिफरेंशिएशन बाई v स्क्वायर होता है ना।
आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से प्रयास कीजिए साबित करना है। दोनों तरफ लॉग लेना है, कम से कम बाज की तरह कष्ट कीजिए भाई। हाँ, क्या करना है, दोनों तरफ लॉग लेना है। दोनों तरफ लॉग लेने पर आप यदि यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो नीचे जाइए कमेंट सेक्शन में और अपना अटेंडेंस बना लीजिए, आपका नाम कहाँ से है वो लिख दीजिए। आप जब भी वीडियो देख रहे हैं, सब दिन हम कमेंट देखता रहूँगा, आप अपना नाम जरूर लिखिए। तो देखिए, ध्यान दीजिए, दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या होगा, ये हो जाएगा log y बराबर log u बाई भी। दोनों तरफ log लेने हैं, दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा log u, ये क्या हो जाएगा log u माइनस log v। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x 1 बाई u, सॉरी y है 1 बाई y और dy बाई dx। 1 बाई u डैश डिफरेंशिएशन, या तो du बाई dx लिखिए, माइनस 1 बाई v डैश, तो dy बाई dx। y उधर जाके गुना हो जाएगा, u बटा u डैश बटा u प्लस v डैश बटा v। सर अब क्या करना है, अब y का वैल्यू रखना है। y का वैल्यू क्या है, u बाई v है, u बाई v रख दीजिए। यहाँ ले लीजिए एलसीएम, v इधर गुना हो जाएगा u डैश v, लेकिन भैया माइनस, हाँ, उसके बाद ये इधर गुना हो जाएगा u v डैश, u से u खत्म, v स्क्वायर, u डैश v माइनस u v डैश बाई v स्क्वायर। ये हुआ कोई बात। चलिए नेक्स्ट, समझ में आया बात है। u बटा v का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन v का गुना, माइनस u का गुना v का डिफरेंशिएशन बाई v स्क्वायर। चलिए ठीक है, आगे नेक्स्ट देखना है। हाँ, आधे ना, जीत तक जंग जारी रहेगी। ठीक है, एक होता है ना u टू दी पावर भी, इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है ये ध्यान देना। u टू दी पावर भी, चर पर पावर चर। पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो क्या हो जाएगा log y बराबर क्या हो जाएगा log u टू दी पावर भी। ठीक है, अब log y बराबर u आगे आएगा, सॉरी भी आगे आएगा log u। समझ में आया बात है, भी आगे आएगा log u। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बटा y और dy बाई dx। डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, बार x के सापेक्ष, क्योंकि हमें dy बाई dx निकालना है। अब देखो ये आपस में क्या है, एगो क्या आप u समझिए, एगो क्या आप v समझिए, मतलब दोनों गुना में है। तो जब दोनों गुना में रहता है तभी फार्मूला साबित किए, पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा का गुना।
प्लस पहला का गुना दूसरा का डिफरेंशिएशन। चलिए ठीक है, पहला का डिफरेंशिएशन भी डैश, दूसरा का गुना लॉग यू, क्लियर, पहला का गुना भी, दूसरा का डिफरेंशिएशन 1/u u डैश। समझे? जिस दिन आप dy/dx निकालेंगे मेरे भाई, उस दिन y इधर जाके गुना होगा, y गुना होगा, तो ये प्लस में तो आगे पीछे लिख ही सकते, थोड़ा आगे लिख दीजिएगा अच्छा लगेगा। u का डिफरेंशिएशन इंटू भी बटा यू, u का डिफरेंशिएशन इंटू भी बटा यू, और यहाँ भी का डिफरेंशिएशन लॉग यू। ठीक है, ये हो जाएगा। क्या हुआ? u का डिफरेंशिएशन इंटू भी बटा यू प्लस भी का डिफरेंशिएशन लॉग यू। u का डिफरेंशिएशन तो भी बटा यू, अब प्लस भी का डिफरेंशिएशन तो लॉग यू। अब यहाँ वैल्यू रख देना किसका? y का। क्या y का वैल्यू है? u टू दी पावर v है, u का डिफरेंशिएशन भी बटा यू, अब प्लस भी का डिफरेंशिएशन लॉग यू। समझ में आया? ये होता है u टू दी पावर v का डिफरेंशिएशन। अच्छा, लगले को आप देख लीजिए इसी का, तो ये वाला याद रखना है, हम लोग को यूज होगा फॉर्मूला, उस टाइम यूज कर लेंगे। ठीक है, तब क्या चल रहा है देखिए इधर, ध्यान देना है। यदि y बराबर u भी w, तीन गो है, तीन गो है, कै गो? तीन गो u भी और w। पहले कै गो था? 2 गो, अब कै गो है? 3 गो। 4 गो भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, 5 गो भी। चलिए देखिए, तो 3 गो है तो कैसे सोल्व करेंगे? क्या करेंगे? वही पहले वाला कहानी, दोनों तरफ क्या, दोनों तरफ क्या करने पर? लॉग लेने पर क्या हो जाएगा? लॉग y बराबर लॉग u भी w। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? 1/y dy/dx। नहीं अच्छा लग रहा है, अभी इतना जल्दी नहीं उग जाइए, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़िए। इसको log y रहने दीजिए, अभी डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। इसको जो 3 को गुना हमने अलग अलग कर लीजिए, log u, log v, log w। अब डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, 1/y और dy/dx बराबर 1/u u डैश, 1/v डैश, 1/w w डैश। ठीक है, अब dy/dx निकालेंगे तो y इधर आके गुना होगा, तो y गुना होगा तो u भी w, यहाँ पर क्या है? u डैश बाई u प्लस v डैश बाई v और प्लस w डैश बाई w। अब गुना होगा तो यहाँ से u कैंसिल, यहाँ से v कैंसिल, यहाँ से w कैंसिल,
तो u कैंसिल, जो ऊपर डैश है वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा u डैश भी डब्ल्यू गुना, जो ऊपर डैश है वो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा u भी डैश डब्ल्यू प्लस, अभी डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा तो u भी डब्ल्यू डैश। बड़ा विचित्र कहानी है। अब जिसकी कहानी ही ना हो फिर चर्चा किस बात की। पहला का डिफरेंशिएशन दोनों लगल रहेगा, पहला लगल रहेगा, तीसरा लगल रहेगा, बीच वाला के होगा डिफरेंशिएशन, शुरू वाला बीच वाला लगल रहेगा, लास्ट वाला के डिफरेंशिएशन होगा। यही तो प्रक्रिया है। चलिए अब आगे बढ़िए। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा एक उदाहरण लेके भी समझाना बहुत ज़रूरी हो गया। क्या सबके मन कर रहा होगा कि चलिए का वो उदाहरण हो जाना चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपको दे रखा है, एकदम हल्का हल्का चीज़ दे रखा है, फिर तो एक्सरसाइज हम लोग बनाएंगे ही। एक ले लेते हैं साइन एक्स लॉग में। सर सोचना ना क्या था, लेने था तो जल्दी जल्दी पहले लॉग लिख देते साइन एक्स। देखो भाई, इतना जल्दी भी दिमाग को यूज नहीं कीजिए, धीरे धीरे। y बराबर लॉग साइन एक्स है, पक्का। क्या करना चाहिए, दोनों तरफ लॉग, नहीं लॉग तो है ही है। अब डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा ये, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। इसमें दो पार्ट है, पहले साइन एक्स का, कॉस एक्स, लॉग का 1 बाई साइन एक्स। इसको हम लिखेंगे कॉस बाई साइन क्या, tan। ये सब तो पहले वाला बहुत आसान बन गया। हाँ भाई, यदि आपको कह दे कि साइन एक्स टू दी पावर एक्स, ऐसी प्रक्रिया आ जाए, साइन एक्स टू दी पावर एक्स, तो क्या करेंगे समझिएगा। इसको हम लोग बनाएंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ी सी छोटा इससे चलते हैं। y बराबर दे दिया गया है लॉग साइन एक्स इंटू एक्स, तो क्या करेंगे, क्या करना चाहिए बताइए। करना ज़्यादा कुछ नहीं है, ये आपको पता है कि y बराबर, इसको हम लिख सकते हैं लॉग साइन एक्स अब प्लस लॉग एक्स। जो भैया गुना में है वो जोड़ में आ जाइए फटाफट। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर a हो जाएगा dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स। अब इस लॉग का होगा तो नीचे आ जाएगा साइन एक्स। अभी लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, कॉस बाई साइन, कॉट एक्स प्लस 1 बाई एक्स, यही हमारा आएगा डी वाई बाई डी एक्स। बातें समझ में आ गया। चलिए इसको देखिए,
जब चर पर पावर चर हो तो क्या करना है, दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, लॉग y बराबर लॉग साइन x टू दी पावर x, लॉग y बराबर x लॉग साइन x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। सर इतना ही नहीं भाई, y का हुआ, लॉग का होगा तो 1/y। ठीक है, ये साइड ये है u और ये है v, u का डिफरेंशिएशन 1, v का गुना लॉग साइन x प्लस u का गुना x साइन x का कॉस x और लॉग का होगा तो लॉग के बाद जो है वो नीचे चलाएगा साइन x। अब dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो y इधर आके गुना हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉग साइन x, x इंटू कॉस बाई साइन क्या, कॉट x। अब y का वैल्यू रख दीजिए, y का वैल्यू क्या है, साइन x टू दी पावर x, साइन x टू दी पावर x लॉग साइन x, अब प्लस x कॉट x। क्लियर। तो अब उसी प्रकार देखेंगे कुछ बातें और, क्या कुछ बातें और देखेंगे कि जब चर पर पावर चर हो तो बातें समझ में आ गया, ये कोई बड़का बात नहीं, सिंपल बातें था। लेकिन ऐसा हो कि अचर कचर हो, ये क्या होता है, जैसे साइन x साइन 2x साइन 3x, चर पर पावर चर वाले सीख गया ना। अब अचर कचर आया। अच्छा, अचर कचर तो लेकर चलेंगे हम लोग, लेकिन उसके पहले चाहते हैं कि चर पर पावर चर का एक दूसरा रूप दे। वो क्या होता है, यदि y बराबर x टू दी पावर x है, उसके बाद प्लस लॉग x टू दी पावर x, अब क्या करेंगे, तो आएगा सर अभी आप बताएं कि चर पर पावर चर रहेगा तो दोनों तरफ लॉग ले लेना है, लेकिन यहाँ नहीं लेना है, तो लड़ाई वाला बात हो जाएगा। अच्छा बताइए, अभी ये आप बोलें कि लॉग लेना है, फिर बोल रहे हैं नहीं लेना, क्या कारण है आपको भी समझ में आ रहा होगा। चर पर पावर चर है, वो भी दोनों के बीच प्लस या माइनस का चिन्ह आ जाता है, तो लॉग लेने के बाद जब भी लॉग के बीच में प्लस आ जाता है तो लॉग बोरिया बिस्तर समेट के भाग जाता है। वो कहता है हम नहीं लड़ेंगे। लॉग कब लड़ता है, जब बीच में प्लस या माइनस ना रहे। ठीक, तो क्या करेंगे, हमें तो निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या करेंगे, है दो रास्ता है। कैसे सर, लेट मान लेंगे इसका नाम u, x टू दी पावर x, इसका नाम भी लॉग नहीं, लॉग x टू दी पावर x मान लेंगे। मान लेंगे। अब क्या करना है, इसको कहेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको कहेंगे समीकरण सेकेंड।
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y बराबर u प्लस भी। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy बाई dx निकल जाएगा और ये du बाई dx और प्लस dv बाई dx निकल गया। लेकिन आंसर नहीं हुआ। du बाई dx का वैल्यू निकालना है अलग से और dv बाई dx का वैल्यू निकालना है अलग से, उसके बाद पुट करना है। ठीक है, अब देखते हैं कहानी कहाँ तक जाती है। चलिए फर्स्ट हमारा क्या था, फर्स्ट था u बराबर x टू दी पावर x। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर। अच्छा, इसको समीकरण मान लेना थर्ड। क्या हो जाएगा, लॉग u बराबर लॉग x टू दी पावर x हो जाएगा। अब ये क्या बनेगा, लॉग u बराबर पावर आगे आ जाएगा, लॉग का नियम है ना, लॉग m टू दी पावर n है तो n आगे चलाता है, मतलब लिखा जाता है क्या, n लॉग n। तो इसमें भी वही प्रक्रिया होगा, क्या होगा, x आगे आ जाएगा और यहाँ क्या बनेगा, लॉग x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 बाई यू du बाई dx, u का डिफरेंशिएशन 1, v का गुना log x प्लस u का गुना x, v का डिफरेंशिएशन 1 बाई x। तो बताइए du बाई dx क्या बनेगा, u इधर गुना हो जाएगा, तो u गुना हो जाएगा तो u का वैल्यू रख दीजिए एक ही बार, x टू दी पावर x, x से x कैंसिल, log x प्लस 1, ये समीकरण 4। अभी तो du बाई dx निकला, अभी बाकी है dv बाई dx। तो क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहीं से देख लेते हैं, कोई उपाय नहीं है। हम लोग के यहाँ ज़रूरत पड़ेगा du बाई dx और dv बाई dx का वैल्यू रखने का, तो du बाई dx तो आल है, dv बाई dx निकाल के रख देंगे। अब भैया v बराबर था क्या हम लोग लिए थे v बराबर, तो v बराबर यहाँ पर x टू दी पावर x था, अब v बराबर log x टू दी पावर x था, यही था ना। देखो हम भूल गए हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए यही था, तो एक ही बात हुआ। अब आगे चलते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, लॉग भी x आगे आ जाएगा, कैसे, अभी नहीं लाभो, log x टू दी पावर x। ठीक है, अब log भी x आगे आ जाएगा, ई वाला x आगे आ जाएगा, यहाँ बचेगा log x। अब इसको u समझेंगे, इसको v समझेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dv बाई dx, u का डिफरेंशिएशन 1, v का गुना log x। दिख रहा है क्या, इसको मिटाते हैं, प्लस u का गुना x, इसका डिफरेंशिएशन तो पहले 1 बाई x इसके लिए, फिर इस लॉग के लिए 1 बाई log x, x से x कैंसिल। अब एक बात, यहाँ log v का हो जाता तो 1 बाई v आगे आएगा। अब dv बाई dx निकालेंगे तो v आगे गुना हो जाएगा, किस में, log x में,
और एक से एक्स कैंसिल 1/log x, और भी का वैल्यू यहाँ रख देंगे, इसलिए हमारा थर्ड से क्या हो जाएगा dy/dx, क्या था du/dx, और du/dx का वैल्यू रख देंगे x to the power x log x प्लस 1 और प्लस dv/dx, तो v का वैल्यू यहाँ रख दीजिए क्या है log x to the power x, है ना। उसके बाद log x और प्लस 1/log x, ये प्रक्रिया हो जाएगा। बातें समझ में आ रहा है? लेकिन क्या सर इतना लंबा चौड़ा का कोई और रास्ता है? ये एकदम आराम से देखिए क्या है, समझिएगा। क्या है समझना है, क्या है समझना है। देखिए कैसे समझेंगे। y बराबर x to the power x प्लस log x to the power x, है ना। इसका डिफरेंशिएशन करना है, कर दीजिए। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy/dx। इसका सर फार्मूला अभी सिद्ध किए u to the power v का, याद रखना है। क्या होता है वही u to the power v, u का डिफरेंशिएशन v/u प्लस v का डिफरेंशिएशन log u। तो u का डिफरेंशिएशन u निचला 1, v/u मतलब x/x प्लस v का डिफरेंशिएशन ऊपरेला के 1, यहाँ log u का मतलब x, अभी खाली इसका हुआ, प्लस u to the power v वही log x to the power x इंटू u का डिफरेंशिएशन निचला का डिफरेंशिएशन 1/x, v/u, v क्या है x, u क्या है log x प्लस v का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन सॉरी इसका डिफरेंशिएशन 1, और इसको क्या लिखेंगे log u। अब हम लोग के पास क्या चला आया, इससे ही कट गया, यही बन गया आंसर, यहाँ से लेके यहाँ तक वही आया था पीछे में भी। तो जब भी कभी प्लस का चिन्ह हो तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लीजिए, बहुत आसान पड़ेगा। अच्छा, हम लोग अच्चर कच्चर में चलेंगे, लेकिन उसके पहले चाहते हैं कि a to the power x का फार्मूला सिद्ध कर लें। याद है ना a to the power x का फार्मूला क्या होता है? a to the power x का फार्मूला होता है a to the power x log a। कैसे आया प्रूव करना है, दोनों तरफ लॉग लेने पर। सर दोनों तरफ लॉग लिए बिना करना चाहेंगे तो फार्मूला लगाइए। कौन सा फार्मूला? वही जो अभी u इंटू वी पर था, वैसे भी कर सकते हैं। u टू दी पावर v क्या हो जाएगा u टू दी पावर v, ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद u का डिफरेंशिएशन v/u प्लस v का डिफरेंशिएशन log u कीजिए। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx u टू दी पावर v मतलब a टू दी पावर x, वैसे लिख दीजिए। u का डिफरेंशिएशन u निचला 0 कांस्टेंट है, v/u मतलब x/a प्लस v का डिफरेंशिएशन 1, और ये क्या हो जाएगा log a। ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, a टू दी पावर x, ये तो 0 हो गया, क्या बना log a, तो a टू दी पावर x log a, यही फार्मूला इसका हो गया। हाँ अच्छा, एक होता e टू दी पावर x, समझिएगा e टू दी पावर x का कैसे होगा ये समझना है।
y बराबर e⁻x। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dy/dx। ध्यान देने वाला बात है, समझिए। e⁻x है, सॉरी 1 मिनट, मोटरवा चालू कर दो माँ। हाँ, ध्यान देना है, dy/dx कैसे होगा। u का डिफरेंशिएशन कैसे होगा। e एक कांस्टेंट है, याद है फार्मूला, u⁻v ही होता है। उसके बाद u का डिफरेंशिएशन v/u प्लस v का डिफरेंशिएशन log e। ठीक है, ध्यान दीजिए, e⁻x ही हो जाएगा, u पर पावर v। u का डिफरेंशिएशन, u कौन है नीचे, इस एक कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0। उसके बाद x/e प्लस v का डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन कीजिए 1 log e। अब e⁻x हो जाएगा। ठीक है, ये तो 0 हो गया, ये आ जाएगा log e, और log e का वैल्यू हो जाता है कितना 1, तो e⁻x। बातें समझ में आ गया, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब चलिए चलते हैं अचर कचर। बहुत अच्छी बात है। y बराबर sin x sin 2x sin 3x। तो क्या करना है, दोनों तरफ लॉग लो। हाँ, बोले थे ना कि जब अचर कचर हो तो क्या किया जाता है, लॉग लिया जाता है। और यहीं तक अचर कचर नहीं, ये तो फार्मूला पर भी बना सकते हैं, u/v/w वाला फार्मूला जो दिए थे उस पर लॉग लेकर भी बना सकते हैं। तो हम लोग लॉग सीख रहे हैं, तो लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या हो जाएगा भाई, log y log sin x sin 2x sin 3x। ठीक है, log y बराबर log sin x प्लस log sin 2x प्लस log sin 3x। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x 1/y dy/dx sin x 1/sin x log के कारण sin x का हो जाता है cos x। इसमें 3 भाग है, पहले 2x का 2 हो जाएगा, हाँ log के लिए 1/sin 2x है, ये cos 2x प्लस 3 1/sin 3x ये cos 3x। अब क्या है कि y इधर गुना हो जाएगा तो dy/dx, y इधर गुना होगा ना, तो y का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है भैया, क्या है sin x sin 2x sin 3x। अब एक cot x 2 cot 2x और 3 cot 3x, यही बनेगा आंसर। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप लोग एक्सरसाइज बनाइएगा, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज को भी देखेंगे, सारा प्रॉब्लम को। धन्यवाद।